हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दिल्ली पुलिस यानी दिल की पुलिस। बच्चों, बहुत कंफ्यूजन आपको इस समय रहा है पिछले कुछ समय में, और बहुत सारे बच्चे लगातार कंफ्यूज भी होते रहते हैं। आपको याद होगा कि जब जनवरी में यकीन बैच में लेकर के आया था, तो एक ही बात बोली थी, अगर आप उस बैच में थे तो, या उस दौरान मुझसे जुड़े थे तो, कि भाई आप अगर लक्ष्य से नहीं भटके, केवल दिल्ली पुलिस को ध्यान में रख करके तैयारी करी। मैं भी वीडियो लाऊंगा, बीच में जो भी वैकेंसी आएंगी वो मेरा काम है, मैं वीडियोस बीच बीच में बनाऊंगा। लेकिन आप सुदृढ़ रहना। आपको अगर दिल्ली पुलिस चाहिए तो दिल्ली पुलिस एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बीच में जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो हम सब देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा दिल्ली पुलिस रहेगी, तो ही दिल्ली पुलिस मिलेगी। तो भाई, अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर हम उस समय आपसे नहीं जुड़े थे, हम अब जुड़ रहे हैं, इस यकीन 2.0 बैच से जुड़ सकते हैं, तो क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस समय 12th नहीं थे, अब वो 12th कर गए हैं। या ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो उस समय ऑनलाइन को जानते भी नहीं थे, इस समय वो थोड़े जागरूक हुए हैं। या कुछ बच्चे तो केवल तब जगते हैं जब दिल्ली पुलिस की भर्ती आती है। तो क्या वो सब सिलेक्शंस ले पाएंगे? अब आप खुद बताओ कि दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम होना है, और 1 अक्टूबर से हम आपको पढ़ाने लगने वाले हैं। 3 महीने हैं आपके पास। 80 से 90 दिन में मानता हूँ, 20 दिसंबर से पहले तो एग्जाम नहीं होगा, लेकिन 20 दिसंबर के बाद वो कभी भी आ सकता है। तो मैं 80 दिन कम से कम मानता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 100 दिन है। तो 80 से 100 दिन की तैयारी में क्या दिल्ली पुलिस ले पाना पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है, अगर आप थोड़े बहुत टच पहले से रखा है तो। अगर कोई कहे कि मैं एकदम फ्रेशर हूँ, मैं एकदम जीरो से तैयारी करना चाहता हूँ, फिर ये आपकी क्षमताओं पर डिपेंड करेगा, ये आपकी एकेडमिक्स की पढ़ाई पर डिपेंड करेगा कि आप 10th 12th में कितनी मेहनत करके आए हैं, या आप 6th 7th 8th में कैसे थे पढ़ने में। तो अगर वो आपकी चीजें ठीक है, बेसिक चीजें ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, फिर हो सकते हो। लेकिन अगर आप कहें कि मैं वहां से भी ब्लैंक हूँ, मैं 12th तक बहुत अच्छी पढ़ाई करके नहीं आया हूँ, मैं कमजोर स्टूडेंट्स में रहा हूँ, बस जैसे तैसे करके 12वीं पास की है, अब मुझे 3 महीने में दिल्ली पुलिस की जॉब दिला दो, तो भाई मेरे भाई हाथ जुड़वा लेना, मैं आपसे सिर्फ फिर पैसे ऐट रहा हूँ, मैं आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। सिलेक्शन अगर मुझे कराना है, मुझे आपके अंदर कुछ खूबियां आप चाहिए, अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं करी है तो, पहले कुछ भी कंपटीशन का नहीं पढ़ा है तो, फिर आप थोड़े से स्मार्ट होने चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो और आप मॉक भी दे रहे हो, 50-60 नंबर भी आते हैं, 45-50 तक पहुंच पाते हो, तो भी आप एक अच्छी उम्मीद दिल्ली पुलिस वाले इस बैच से कर सकते हो कि आप पहुंच पाएंगे सिलेक्शन तक। ठीक है, बस आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, वो मैं आपको दूंगा इस बैच के दौरान। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ, 22 सितंबर की शाम को फॉर्म आए, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, अर्थात पूरे 30 दिन उन्होंने फॉर्म भरने के लिए आपको दिए हैं। फॉर्म में गलती मत करना, अगर गलती हो जाए तो घबराना नहीं है, 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गलती सही करा सकते हो। ठीक है, फिर अगर फिर भी गलती रह गई, या आपने, कई बार क्या होता है, बच्चा फॉर्म भर के और बस रख देता है, देखता नहीं है, और देखता है फिर बाद में, और फिर बहुत परेशान होता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं प्री मेडिकल लेता हूँ ना, आपके प्री मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाते हैं, तो फिर हालांकि आपके तो फिजिकल पे चेक हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेरीज इस बात की आती है, सर मेरा जाति प्रमाण पत्र सही नहीं बना है, सर मेरा ड्राइवर लाइसेंस हाथ में नहीं है, सर मेरी ये चीज, ये डॉक्यूमेंट्स में ये मिस्टेक है, सर मेरे फॉर्म में मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी। भाई सारी मिस्टेक एक्सेप्टेड, लेकिन अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका फॉल्ट है, आपके फॉर्म भरने वाले का नहीं है। वो आपको देखना बनता था, उसके पास तो वो दिन में सैकड़ों फॉर्म भरता है, वो टोटल हजारों फॉर्म भरता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो गलती करेगा, वो ह्यूमन एरर है, वो उसकी लाइफ का सवाल नहीं है, वो आपका सवाल है, वो आपको देखना चाहिए था, वो प्रिंट आउट निकाल के एक एक कॉलम को चेक करना चाहिए था, ये आपकी ड्यूटी थी। प्लीज इसको सही निभा लेना। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में फॉर्म
में कोई करेक्शन तो नहीं है, ये जरूर चेक कर लेना। ठीक है, दिसंबर जनवरी ये एग्जाम डेट दी हुई है, सब कुछ क्लियर कर रखा है, सब कुछ। ये आपकी वैकेंसीज हैं जो आपको इसलिए मोटिवेट करने देनी चाहिए क्योंकि इतनी वैकेंसीज आज तक दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं आई। पिछली बार भी वैकेंसी सबसे बड़ी थी, 7547 थी, उससे भी ज्यादा ही है। 7547 से पहले 7100 वैकेंसीज और 4 साल पहले आई थी। इस जवान लड़की के पति ने इसे प्रेग्नेंट करने के बाद धोखा दे दिया। कुछ महीनों बाद इस लड़की ने 3 लड़कों को जन्म दिया और इसी के साथ वो बन गई एक ऐसी औरत जिसकी कोई कद्र नहीं करता। तीनों बेटों को पालने के लिए वो दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करती और रात में होटल में खाना परोसती। 25 साल बीत गए और आज उसके तीनों बेटे कामयाब हैं। बड़ा बेटा सक्सेसफुल कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया, मंझला बेटा शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बना और सबसे छोटा बेटा देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन बन गया। एक दिन माँ ने तीनों भाइयों को कॉल किया और कहा, बच्चों, आज पहली बार तुम्हारे नाना जी ने हम सबको इनवाइट किया है उनके 70वें जन्मदिन पर। तुम सब आओगे ना? या आमीन। ठीक है माँ, आते हैं हम लोग। हाँ माँ, इट्स अ परफेक्ट वेकेशन प्लान। आखिर वो दिन आ ही गया। बरसों हो गए थे सबका चेहरा देखे हुए। बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रबंध किया है। क्या बात है, क्या ये यादगार बर्थडे बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी छोटी बेटी ज्योति है ओके। और वो उसका IAS हस्बैंड। हैप्पी बर्थडे पापा। बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते सर। हमारी तरफ से आपके लिए इम्पोर्ट है। टाटा मार्गो। ओ शतो मार्गो, दिल खुश कर दिया बेटा तुमने। वाह, क्या बात है दामाद जी, क्या बात है। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। अंदर चलो। मोस्ट वेलकम। क्या बात है, शतो मार्गो। ये मेरी बेटी लता है। ओहो, इसका हस्बैंड इस शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। आओ आओ लता बेटा आओ। 70th बर्थडे मुबारक हो पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू बेटा। फर्स्ट कॉपी ऑफ ग्रोमो 156 स्ट्रेट फ्रॉम जापान। ओ थैंक यू बेटा, थैंक वाह यू। वाह वाह। आइए दामाद आप जी। लोगों ने तो खुश कर दिया बेटा हमें। आइए, आप लोग अंदर बैठिए, चाय पानी पीजिए, तब तक हम आते हैं। आइए, अभी सो नाइस टू यू। थैंक यू। क्या बात है, क्रोमो 156 है शताओ। क्या बात है, जलवा है बलदेव है। बलदेव, ये तेरी आई थी, लेकिन 7565 वैकेंसीज पहली बार है। इतने बढ़िया नंबर में वैकेंसीज निकली हो तो इस मौके को हाथ से जाने मत देना। ठीक है, लड़कियों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि लड़कों की तो फिर भी एक्स सर्विसमैन वगैरह में बटी हुई है, लेकिन लड़कियों की वैकेंसीज कहीं नहीं बटी हुई। उनका सीधा सिद्धांत होता है कि जो टोटल वैकेंसीज का 1/3 लड़कियों के लिए फिक्स 33%